करके आप धनवार के जन जन तक पहुंच रहे हैं। उस पार्टी को लेकर के कहा जाता है कि कोडरमा यानी धनवार के जो क्षेत्र हैं उसमें थोड़ा सा कम लोगों के प्रति झुकाव है। जेबी केसेस महतो लोग खास तौर पे एक कम्युनिटी से जोड़ देते हैं इस पार्टी को लेकर के, तो उस पार्टी को लेकर के राजदेश रतन कैसे जन जन तक पहुंचेगा? नहीं, एक बात आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ ये जो भीड़ खड़ी है, हम आपको बताना चाहते हैं क्षेत्र है धनवार जो इलाका है वो कहा जाता है कि महतों से उठ करके मतलब यहाँ पे सर्व धर्म सर्व जाति के लोग यहाँ रहते हैं, तो ऐसे में क्या जेबी केसेस यहाँ पे उभर सकता है क्या? बिल्कुल उभर सकता है। आप कैमरा आप पास में घुमा के देखेंगे तो यहाँ पे कोई एक विशेष जाति या तो कोई विशेष धर्म के लोग नहीं, मतलब सभी मिला जुला है। और इस युवाओं का टीम ने साबित कर दिया आज कि इस भ्रष्ट सरकार की भ्रष्ट नीति अब नहीं चलने वाली है। आप 2024 में होते हुए भी जो है वो बाहर से लोग यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं। यहाँ के बारे में समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये समझिए कि अगर यदि आपको माथा दर्द है और पेट का दर्द का इलाज हो रहा है तो इस परिस्थिति में लोग जागरूक हो गए, जन जन तक की आवाज़ पहुँच गई है और हम लोग इस बात को मान करके चल रहे हैं कि जो विधानसभा रहेगा। राजधनवार विधानसभा के गांवा प्रखंड में है और आज यहाँ पे जेबी केसेस के पार्टी का विस्तार हो रहा था। ऐसे में हमारे साथ केंद्रीय नेता राजदेश रतन है और तमाम लोग यहाँ पे हैं जिन्होंने आज पार्टी को ज्वाइन किया और साथ ही साथ उनको प्रखंड लेवल पे जो उनका उपाधि होता है वो उनको देने का काम किए। हालांकि बहुत सारे लोग हैं, कैसे क्या कुछ हुआ, अलग अलग जगह पे आप लोग आज पार्टी विस्तार कर रहे हैं, अलग अलग जिले में अलग अलग जगह पे, गाँव में क्या कुछ खास रहा और क्या कैसे विस्तार कर रहे हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी लोगों को हम झारखंडी जोहार करते हैं और सभी लोगों का अभिवादन करते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि राजधनवार विधानसभा में 3 प्रखंड है, गांवा हो गया, तिसरी और धनवार, और उसी क्रम में जो है आज गांवा प्रखंड में जो है प्रखंड विस्तार की बात थी। ये प्रखंड स्तरीय मीटिंग था जिसमें जेबी केसेस जेल कैंप, साथ में हमारे जयराम महतो जी की विचारधारा जन जन तक पहुंचे। वैसे तो जन जन तक वो विचारधारा पहुंच गई है, अब जमीन पर काम करने की बात है, चूंकि हम लोग चाहते हैं कि 2024 का विधानसभा जो हो वो विधानसभा के चुनाव में हमारी पार्टी का जो है वो बढ़िया परफॉर्मेंस रहे और साथ में हम लोग सत्ता तक पहुंच सकें, ताकि झारखंडियत और माय माटी की बात करने वाले लोगों का सत्ता आ सके और झारखंड के लोगों का जो है वो बेहतर से बेहतर जो है वो विकास के रास्ता पर ले जा करके और झारखंड को मजबूत किया जाए। इस रास्ते पर हम लोगों ने कैसे आपने पार्टी विस्तार किया, क्या क्या पद आज आप लोगों ने यहाँ पे आवंटित किया? नहीं, देखिए, प्रखंड स्तरीय मीटिंग रखी गई थी जिसमें हम लोगों ने ये तय किया कि भाई आज हम लोग प्रखंड स्तर पर जो है वो अध्यक्ष चयन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सर्वसम्मति से विनय जी का चयन किया, उपाध्यक्ष मेरे चुनाए, हमारे सहमति से विनय दा वगैरह सारा कुछ जो है वो दिनेश दा लोग रह करके और इस संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम लोग देखिए, इस पार्टी का एक खास बात है, यहाँ पर पद की कोई लड़ाई नहीं है। जब झारखंडियत की बात आती है तो लोग सारी चीज को भूल करके कोई एमपी एमएलए और अध्यक्ष बनने के लिए यहाँ नहीं आया है। जो 24 साल का दर्द है झारखंड को लेकर के, उस दर्द को बयां करने की जरूरत थी और वो एक आंदोलन के रूप में जो है जयराम जी ने बयां किया और लोग उनके साथ जुड़े। क्योंकि देखिए, सुख में आपके साथ लोग जुड़े ना जुड़े, लेकिन दुख में लोग आपके साथ निश्चित रूप से जुड़ते हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं जो है वो शोषित हैं, झारखंड होते हुए भी, अपने राज्य होते हुए भी जो है वो बाहर से लोग यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं। यहाँ के बारे में समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये समझिए कि अगर यदि आपको माथा दर्द है और पेट का दर्द का इलाज हो रहा है तो इस परिस्थिति में लोग जागरूक हो गए, जन जन तक की आवाज पहुंच गई है और हम लोग इस बात को मान करके चल रहे हैं कि जो विधानसभा रहेगा उसमें आप देखेंगे कि जेबी केसेस जो है वो राजधनवार सीट जीतेगी और ये तब जीतेगी जब एक एक जनता ने इस बात को उठाना है। आपने कहा जेबी केसेस राजधनवार सीट जीतेगी, ऐसे में अभी वर्तमान में जो आपके विपक्ष में है बाबूलाल मरांडी जी, वो तो कच्चे खिलाड़ी नहीं है, आप लोग तो अभी शुरुआत कर रहे हैं, कैसे आप लोग मात दीजिएगा उनको? देखिए, कच्चे खिलाड़ी वो नहीं रहते तो बीजेपी में भी नहीं जाते, मेरी बात समझिए। अगर वो पक्के खिलाड़ी रहते तो कुतुब मीनार से कूदने का काम करते, क्योंकि उन्होंने अपना वचन दिया था लोगों को कि हम कुतुब मीनार से कूदेंगे। बात सिर्फ वहां की नहीं है, बात है कि गांवों में भी इस तरह के लोग यहाँ पे नेता रहे जो अपने विधायक रहे और अपने परिवार से लोगों को प्रमुख बनाए, मुखिया बनाए, वार्ड बनाए। मतलब ये प्रयास किया जाता है कि एक ही परिवार में जो है वो लोकतांत्रिक विधि से काम नहीं होकर के परिवार का जो है वो जागीर बन करके रह जाए। तो न सिर्फ गाँवों में, फिर तीसरी में भी हम लोग जाएंगे और जाकर के जहां बाबूलाल जी का गढ़ है वहां पर जयराम जी का सभा होगा और आप देखेंगे कि उस गढ़ को बहुत बढ़िया से हम लोग हिला देंगे, क्योंकि जनता के बल पर हम लोग भरोसा कर रहे हैं। किसी नेता को जनता बनाती है और जनता पूरी तरह से जयराम जी की विचारधारा का समर्थन करती है, जेबी केसेस का समर्थन करती है। इसलिए जब हम लोग लड़ाई करेंगे तो किसी बड़े चेहरे को देख करके नहीं जाएंगे। बाबूलाल जी की स्थिति जो है वो अपनी ही पार्टी में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हम इस बात को मानते हैं कि अभी जो उन्होंने रिजर्व 5 सीट हारा है, उस तरह से जिस तरह का आंतरिक कलेश जो है वो बीजेपी में दिख रहा है, वो पहले से कमजोर हो गए हैं। और हम तो बार बार उनको कहते हैं कि बहुत आपका हम सम्मान करते हैं, आपका रिटायरमेंट का समय आ गया, मार्गदर्शन करिए हम लोगों का। बाकी राजधनवार में युवा ही इस बार जो है वो अच्छा लगता है कि जो लंबे अंतराल तक विधायक पद में रहे हैं राजधनवार से,
वो आप लोगों के सपोर्ट में आएंगे, क्योंकि आप लोग ये एक चुनौती की तरह कह रहे हैं कि आप हम लोगों का समर्थन करिए। क्या लगता है कि कैसे आप लोग रणनीति क्या तैयार कर रहे हैं, कैसे उनको मात देंगे, क्या कुछ आगे आप लोग सोचे, आपकी रोड मैप क्या है, कैसे आप राजधनवार के जन जन तक पहुंच रहे हैं? नहीं देखिए, उनके लिए ये बात हम अपील करना चाहते हैं कि जब माटी की बात आती है तो उनको भी हम लोगों का समर्थन करना चाहिए। हम लोगों का भावनात्मक अपील है उनसे। बाकी तो वो बहुत प्रैक्टिकल आदमी है, जब अपनी पार्टी उनकी चली नहीं तो वो बीजेपी में चले गए। तो हमको लगता है कि सत्ता का भूख उनको इस उम्र में भी है। अब उनका इसका त्याग हो जाना चाहिए उनके अंदर इस बात का कि नहीं, ये लोग सब युवा लोग आया है, झारखंडियत की बात कर रहा है, माई माटी को बचाने की बात कर रहा है, इसलिए गार्जियन के रूप में वो आए, हम लोगों के मार्गदर्शक के रूप में हम लोगों को धनवार में वो मार्गदर्शन करें। ये उनसे अपील है। बात रहा रोड मैप का, तो आपको बता दे रहे हैं कि झारखंड में 24 साल अलग होने के बावजूद भी धनवार आज भी जो है वो 80 के दशक में जी रहा है। तो धनवार विधानसभा को नए तरीके से आगे लेकर के जाने के लिए ये जो युवा देख रहे हैं, ये सारे कंधे मजबूत हैं और हमको पूरा भरोसा है कि जिस तरह का रोड मैप हम लोग पार्टी को लेकर के आ रहे हैं, जो आपको एजेंडा में दिखेगा विधानसभा का, एक एक चीज को काम करने का मौका मिले। चूंकि ये आवाम जो है वो आस का है, ये चुनाव जो होगा धनवार का, ये आस की चुनाव होगी और इसमें जो है वो युवा लोग रहेंगे और अभी बेईमानी हम लोगों ने सीखी नहीं और उम्मीद है कि जब माटी को हम लोग पकड़ करके रखेंगे तो बेईमानी सीखेंगे भी नहीं। अच्छा, जिस पार्टी को लेकर के आप धनवार के जन जन तक पहुंच रहे हैं, उस पार्टी को लेकर के कहा जाता है कि कोडरमा यानी धनवार के जो क्षेत्र हैं उसमें थोड़ा सा कम लोगों के प्रति झुकाव है। जेबी केसेस महतो लोग खास तौर पे एक कम्युनिटी से जोड़ देते हैं इस पार्टी को लेकर के, तो उस पार्टी को लेकर के राजदेश रतन कैसे जन जन तक पहुंचेगा? नहीं, एक बात आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ ये जो भीड़ खड़ी है, हम आपको बताना चाहते हैं एक भी महतो की पार्टी के लिए ये जवाब है कि ये कोई भी यहाँ पर एक भी कुर्मी वर्ग से यहाँ पर नहीं आते हैं। देखिए, उनका अपना बेस वोट है। चूंकि धनबाद में यह आंदोलन शुरू हुआ, बोकारो में यह आंदोलन शुरू हुआ और वहाँ का डेमोग्राफी, वहाँ की जनसंख्या जो है वो महतों पर निर्भर करती है और इसीलिए लोग जुड़ते गए। जो जगह वो झारखंडी है, बस हम लोग इसी आंदोलन को लेकर के चल रहे हैं और धनवार में कहीं से भी ये मजबूत, आप देखिए यहाँ पर इतने लोग आए हुए ना, हम लोग पानी तक उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं। नाश्ता, ये अगर यदि बीजेपी की पार्टी की बात रहती या दूसरे पार्टियों की बात रहती तो यहाँ पे शराब व्यवस्था रहता, यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था रहती। तो ये सारे लोग दर्द के मारे लोग हैं। हम लोग सब लोग का टीम जो है ना, दर्द का टीम है। हम लोग युवाओं की टीम, बेरोजगारों का टीम है और इस परिस्थिति में हम इस बात को मान करके चल रहे हैं कि इस बार जितना भी लोग अपना साम दाम दंड फिर लगा लें, लेकिन इस बार जनता जागरूक है और अपना वोट बेचेगी नहीं। जयराम जी की विचारधारा के चलते सारे लोग जागरूक हो गए हैं और जन जन तक ये बात पहुंच चुकी है। चलिए, नव नियुक्त हुए हैं अभी यहाँ पे गाँव के प्रखंड अध्यक्ष है ना, वही ना हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे अभी को लेकर के? वर्तमान में आप नए नियुक्त हुए हैं तो कैसे आप समीकरण साधेंगे यहाँ पे? सबसे पहले आपका न्यूज़ चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूँ और हमारे प्रखंड में जितना भी युवा साथी सभी यहाँ एकत्रित हुए और सर्वसम्मति से हमको अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष चुने गए हैं और हम अपने जेबी केसेस की जो पार्टी है उसको मैं एक घर घर जन जन तक पहुंचाऊंगा और अपने पार्टी को मजबूत करने के काम करेंगे और सड़क से सदन तक लेके जाने के काम करेंगे। चलिए, चाचा जी हमें हैं और इनको भी पद मिला, क्या महासचिव शायद बने, क्या बने अभी? वो सचेतक, क्या बात? संगठन मंत्री। संगठन मंत्री होने के नाते क्या लगता है वर्तमान में यहाँ पे अभी आप क्या देखते हैं, किसकी ओर ज्यादा झुकाव है? अभी तो नई पार्टी यहाँ पर जो है प्रथम बार इस पार्टी का मीटिंग हुआ है और मीटिंग में अभी देख रहे हैं यहाँ के युवाओं का जोश जो है बहुत ही सकारात्मक की तरफ बढ़ रहा है और लगता है कि गाँव प्रखंड अन्य प्रखंडों से बढ़ चढ़ करके जेल के पार्टी में भूमिका निभाएंगे और यहाँ गाँव प्रखंड में जो है पार्टी के विस्तार में जो है बढ़ चढ़ करके सभी लोग योगदान देंगे और सभी इस पार्टी को मजबूत करने में हम भूमिका निभाएंगे। मेरा नाम विजय चौधरी हुआ। आपका नाम क्या हुआ? विनय कुमार। आपका नाम क्या हुआ? जी मुकेश कुमार। आपका नाम क्या हुआ? दिनेश यादव। आपका नाम क्या हुआ? सुरेश साहु। आपका नाम क्या हुआ? दिलीप कुमार। ये नाम पूछने का सिलसिला इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शायद महतो की पार्टी है और यही एक दब्बा और दाग जो है सो लगता रहता है बराबर से, शायद इसलिए नाम पूछे। युवा साथी हमारे साथ है, क्या लगता है जयराम की पार्टी, जयराम के जो विचारधारा है, विधानसभा में जीत हो सकती है? क्योंकि लोकसभा में तो सबने देखा कि इस तरह से तीसरे नंबर पे, तीसरे पायदान पे रह करके पूरे झारखंड से नेतृत्व पूरे अलग अलग लोगों तक पहुंचाए कि जयराम भी तीसरे या दूसरे नंबर पे है। तो क्या लगता है विधानसभा चुनाव में आप लोग जीत पाएंगे क्या? देखिए, जैसा कि झारखंड राज्य अलग होने के बाद तकरीबन 24 साल होने को चला है, उसमें हम लोगों को एक नई सोच, नई विचारधारा का जन्म हुआ पिछले 2.5 सालों में। तो सभी लोगों के अंदर ये मन में जाग चुका है कि एक नई सोच, नई विचारधारा को हम लोग लाएंगे और खासकर युवा साथी जो हमारे हैं पूरे राज्य में, सभी लोगों ने चाहा है कि इस बार जयराम को लाना है। तो हम लोगों का प्रयास है कि इस बार विधानसभा में हम लोग पहुंचेंगे और सदन से हम लोग अपनी झारखंडी बात का एक शब्द में क्या कहेंगे इस पार्टी को लेकर के, जिस पार्टी में अभी आप हैं?
देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये पार्टी विचारधारा की पार्टी है और इसमें जितने भी अभी यहाँ पे जितने जुटे हुए हैं, मैं सोशल मीडिया प्रभारी हूँ। मैं इस चीज़ को एक ही चीज़ में क्लियर करना चाहता हूँ कि हम लोग संगठन मिल के जयराम महतो के साथ कंधा टू कंधा मिला के, डोर टू डोर मिला के, घर से लेकर गांव तक लेकर, गांव से लेकर खलियान तक पूरी आवाज़ अपनी को बुलंद करना है और राज धनवार विधानसभा को एक ऐसी सीट राजे रतन भैया को देना है कि वो विधानसभा में बैठे तो अपने धार से मजबूत करे, पूरे झारखंड में अपनी आवाज़ को मजबूत करे। मैं इसी चीज़ को अच्छा, एक प्रश्न है आपसे। सब जगह पे तो ठीक है, जहाँ पे महतो वर्ग के लोग हैं वो लोग तो कहते हैं कि ये सीट सेफ है, ये सीट सेफ है। राज धनवार से क्या लगता है कि निकल पाएंगे जेबी केसेस के उम्मीदवार? ऑफ कोर्स निकल पाएंगे। यहाँ पे किसी जाति पार्टी की नहीं चलती है। यहाँ पे विचारधारा चलेगी इस बार और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जिस तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त लोग हैं, जितने विधायक सांसद बन के जाते हैं, सिर्फ आते हैं चेहरा मेहमान बनने के लिए आते हैं, लोगों के लिए काम नहीं सुनते। इस बार हम लोग मेहमान नवाजी करके उसको बाहर भेजने का काम करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। एक और युवा साथी हमारे साथ है, थोड़ा सा बात करते हैं। क्या लगता है इधर का माहौल देख करके, चूंकि धनवार जो क्षेत्र है, धनवार जो इलाका है, वो कहा जाता है कि महतों से उठ करके, मतलब यहाँ पे सर्व धर्म सर्व जाति के लोग यहाँ रहते हैं, तो ऐसे में क्या जेबी केसेस यहाँ पे उभर सकता है क्या? बिल्कुल उभर सकता है। आप कैमरा पास घुमा के देखेंगे तो यहाँ पे कोई एक विशेष जाति या तो कोई विशेष धर्म के लोग नहीं, मतलब सभी मिला जुला है। और इस युवाओं का टीम ने साबित कर दिया आज कि इस भ्रष्ट सरकार की भ्रष्ट नीति अब नहीं चलने वाली है। अब 2024 में युवाओं की सरकार आ रही है। ये अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग जगह पे युवाओं ने, वो तो आप लोगों ने पहले भी कहा था कि जयराम जी सांसद बन रहे हैं, तो बनने से तो रह गए, तो विधानसभा में कुछ कमाल होगा क्या? बिल्कुल कमाल होगा। जिस तरह से युवाओं में जोश और उम्मीद है और जिस तरह से हम लोग को सकारात्मक समर्थन और जनसमूह देखने को मिल रहा है, पूरी तरह से हम लोग आश्वस्त हैं 2024 में जेबी केसेस JLKM सबसे आगे रहेंगे। अच्छा, आप लोग 2 साल सिर्फ मेहनत किए हैं और बोल रहे हैं कि हम लोग सबसे आगे रहेंगे, और जो पिछले 15 साल से राज कर रहे हैं उनको लेकर के क्या सोच रहे हैं? वो 15 साल में जो रहे हैं, 20 साल जो भी रहे हैं, वो सिर्फ युवाओं को मतलब जो है सो भटकाने का काम किए हैं, बेरोजगारी नाम पर पिछड़े मतलब वर्ग के काम किए हैं। तो ये सारे युवाओं में आक्रोश है और इस आक्रोश जो है सो जेबी केसेस को वोट दे करके अपना समर्थन देने का काम करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। बाकी आप क्या सोचते हैं गांवा प्रखंड को लेकर के, जो कमेटी विस्तार हुई है उसको लेकर के? अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।